नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभाली। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक के सफर में कई पड़ाव आए और उन्होंने कई कड़े फैसले भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान, 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 10.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और जनधन खातों के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकलने जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर दिया। तो ये फर्स्ट इंडिया पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवक से प्रधान सेवक तक के सफर की। दो 2014 में देश में जिस नाम की हवा थी वो शख्स हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरीबी से निकलकर आने वाले और गरीबों का दर्द समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया तो सबसे पहले गरीब कल्याण की प्राथमिकता को रखा। और यही कारण है कि बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास का आधार बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार को केंद्र में 11 साल पूरे हो गए। पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने अपनी लगभग हर प्रमुख योजना के केंद्र में गरीबी को रखा है। इन योजनाओं का असर हर गांव, हर घर और हर परिवार में दिखता है। इसने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाए हैं। यही कारण है कि आज पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी की स्थिति से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया। सभी प्रमुख योजनाओं ने गरीबों के जीवन को बदल दिया। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर बल ने पारदर्शिता और अंतिम सिरे तक लाभों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसी के कारण 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी को मात दी है। गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं, लाल किले से भी सुने, और देश सुन करके थक गया था और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती है। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, तब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब, 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकले हैं और एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। देखा जाए तो एनडीए एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। अप्रैल 2025 में प्रकाशित विश्व बैंक की इंडियाज पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले दशक में गरीबी में उल्लेखनीय कमी की है। घोर गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 2011-2012 में 16.02% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई है। इस अवधि के दौरान 17.3 करोड़ लोग घोर गरीबी के जाल से बाहर निकल आए। इसी तरह राज्यवार प्रदर्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जहां इस अवधि के दौरान 5.94 करोड़ लोग गरीबी के जाल से बाहर निकले। इसके बाद बिहार 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ और राजस्थान 1.87 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। पिछड़े को प्राथमिकता देते हुए हम परिवर्तन की ऊंचाइयों को
प्राप्त करना चाहते हैं। हम इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहते हैं। हम पारदर्शी नीतियों के द्वारा पिछड़ों को प्राथमिकता ये हम धरती पर उतारना चाहते हैं। गरीब से गरीब देशवासी को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच दिया है। बीते 11 सालों में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। 2015 में 19% से बढ़कर ये 64.3% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबी की जीवन समझ ने भारत से संबंधित उनके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को आकार दिया है। उनके नेतृत्व में भारत गरीबी उन्मूलन से जुड़े दृष्टिकोण में अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बना है। सबका साथ सबका विकास का उनका नारा उन व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए ठोस कार्रवाई के रूप में साकार हुआ है जो गरीब व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलू को छूते हैं। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बीते 11 वर्षों में सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीबों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। सरकार की योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। एनडीए की सरकार के अब तक के 11 वर्ष गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं, जहां आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भर पेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण में बेहतरीन भूमिकाएं निभा रही हैं, जिसके चलते आज समाज में गरीबों का जीना आसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। भारत ने गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जो सबसे कमजोर लोगों के उत्थान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज भारत बदल रहा है और ये तेजी से बदल रहा है। लोगों का आत्मविश्वास, सरकार पर उनका भरोसा और एक नया भारत बनाने की प्रतिबद्धता हर जगह दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने इन 11 वर्षों में गरीबों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। विश्व बैंक के मुताबिक 2011-12 में 27% लोग बेहद गरीब थे। अब ये आंकड़ा 5% से भी कम रह गया है, जिसके चलते अब खाने, घर, इलाज, पानी और रोजगार के लिए इतनी दिक्कत नहीं रही। मोदी सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की जिंदगी आसान बना दी है। इन योजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, जिसमें कोरोना के समय से अब तक 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन मिल रहा है। इस योजना में गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मिलती है। ये संख्या अमेरिका और पूरे दक्षिण अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इससे गरीबों को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती।
वहीं एक देश एक राशन कार्ड योजना की बात करें तो ये एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है। प्रमुख विशेषता ये है कि लाभार्थियों को योजना के लाभों, इसका उपयोग कैसे करें और किसी भी उचित दर दुकान से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषक 2.0 योजना के जरिए 6 महीने से 6 साल तक बच्चियों, 14 से 18 साल तक किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाता है। इनके आंकड़ों की बात करें तो KYC प्रक्रिया के जरिए 4.91 करोड़ पात्र लाभार्थियों में से 3.69 करोड़ लाभार्थी टेक होम राशन से 5 अगस्त 2025 तक लाभान्वित हो चुके हैं। पोषण 2.0 में मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के मानदंडों, SAM, MAM के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि बौनेपन और एनीमिया के अलावा कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। इसी तरह अगर PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जन्म के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में 1,000 रुपए गर्भ के 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए 180 दिनों के अंदर और तीसरी किस्त में 2,000 प्रसव के बाद व शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते हैं। इस योजना में जुलाई 2025 तक कुल 72.22 लाख गर्भवती महिलाएं लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं और जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2025 तक कुल 4.05 करोड़ महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो गरीबों के लिए घर जिससे उन्हें बुनियादी सुविधाओं से युक्त किफायती और सम्मानजनक पक्के घर सुलभ कराने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत 1.47 लाख आवास स्वीकृत, 8.56 लाख आवास अनुमोदित किए गए हैं। इनमें महिलाएं, SC/ST के लाभार्थियों को भी आवास आवंटित हुए हैं। ग्रामीण की बात करें तो 13 अगस्त 2025 तक आवंटित मकान 4.12 करोड़, स्वीकृत मकान 3.85 करोड़ और पूर्ण मकान 2.83 करोड़ हैं। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने देश में नए आयाम छुए हैं। भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2014 से जुलाई 2025 तक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 11.90 करोड़ निर्मित हुए हैं। वहीं 2.60 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मित हुए हैं। इसके साथ ही सर्वेक्षण किए गए 95.1% घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वहीं शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत 63.78 लाख घरेलू शौचालय निर्मित कराए। वहीं सामुदायिक सार्वजनिक 6.36 लाख सीटों का निर्माण किया गया। इसी तरह जल जीवन मिशन में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 81% यानी 15.68 करोड़ परिवारों को नल का पानी मिल रहा है। वहीं सौभाग्य योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली से महरूम 2.86 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वंचित और ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 10.33 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो ये टेलीमेडिसिन जैसे तकनीकी उपायों के जरिए विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में
2 लाख रुपए तक का बीमा कवर है, जिसका प्रीमियम 2 रुपए प्रति माह से कम है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 और 5000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इसके तहत 2014 से अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें कुल जमा राशि 2.48 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मकसद बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के लिए आकर्षक ब्याज दरों और कर संबंधी लाभों के साथ दीर्घकालिक बचत योजना प्रदान की जाती है। इसके तहत अब तक 4.1 करोड़ खाते खोले गए हैं। इसकी पात्रता जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु बालिकाएं हैं। ये योजनाएं तो बानगी हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई मुद्रा योजना के कारण बड़े स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। इस योजना ने अल्प समय में ही कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। मुद्रा योजना के कारण युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। इस योजना के लाभार्थियों में ज्यादातर महिलाएं हैं। इससे करोड़ों लोगों ने अपना काम शुरू किया है। देश के 52.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित छोटे दुकानदारों, गरीब रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। इससे छोटे दुकानदारों, ठेले रेहड़ी वालों को बिना गारंटी के सस्ता लोन मिला। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना से अभी तक वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले सहित 68 लाख से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। वहीं महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना चालू की गई, जिसमें महिलाओं को शिल्प गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें 1,40,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसके तहत 72,859 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं महिलाओं के लिए ही लखपति दीदी योजना भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है। अब तक 1,48,32,258 स्वयं सहायता समूह परिवारों की महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यही नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, अटल वयो अभ्युदय योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, ई श्रम जैसी कई योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए लगातार जारी हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार की इन प्रमुख योजनाओं के कारण पिछले 11 सालों में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।